हेलो गाइस, आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है और इसमें हम स्टार्ट करेंगे फंडामेंटल टाइप्स कांस्टेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं सी प्लस प्लस लैंग्वेज में। जी, ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है और इसमें हम स्टार्ट करेंगे फंडामेंटल टाइप्स क्या होती हैं, कांस्टेंट्स क्या होते हैं और वेरिएबल्स क्या होते हैं सी प्लस प्लस लैंग्वेज के अंदर। किसी भी लैंग्वेज के अंदर टाइप्स जो होती हैं, लेट्स से सी प्लस प्लस, हर लैंग्वेज के अंदर कुछ टाइप्स होती हैं। टाइप्स मीन्स कुछ ऐसे कीवर्ड्स होते हैं, कुछ ऐसे स्पेसिफिक कीवर्ड्स होते हैं जो सर्टेन टाइप को रिप्रेजेंट करते हैं। जिस तरह छोटी सी एग्जांपल मैं देता हूँ, जिस तरह इंटीजर वैल्यू को कहीं आपने डिफाइन करना है तो उसके लिए हमारे पास कीवर्ड होता है इंट। इसी तरह हम आगे जब प्रोसीड करेंगे, फर्दर प्रोसीड करेंगे तो उसमें हम और दूसरी चीज़ें देखेंगे। कॉन्स्टेंट्स क्या होती हैं? कॉन्स्टेंट लेट से जी, कॉन्स्टेंट जो होती हैं वो ऐसी वैल्यूज़ होती हैं जो कि अपनी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं करती, उनको हम कॉन्स्टेंट कहते हैं। जिस तरह मैथमेटिक्स में आपने पाई की वैल्यू आपने देखी होगी, पाई की वैल्यू होती है जो 3.14 होती है, ये कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। पाई को ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये अपनी वैल्यू चेंज नहीं करती। इस तरह हर लैंग्वेज के अंदर कुछ कांस्टेंट टाइप्स भी होती हैं, जिन चीज़ को अगर आप कांस्टेंट कर दें तो पूरे थ्रू आउट द लाइफ साइकिल ऑफ कोड एग्जीक्यूशन वो अपनी वैल्यू चेंज नहीं करती। इसके बाद वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स ऐसे ही होते जिस तरह मैथमेटिक्स में अलजेब्रा होता था, कि जिस तरह हम कह देते हैं कि जी लेट ए इज एन इंटीजर वैल्यू, इस तरह ये चीज़ जो है, ए जो है इधर आपका वेरिएबल है। इस तरह हर लैंग्वेज के अंदर वेरिएबल्स भी होते हैं जिनको आप अपनी लैंग्वेज में यूज़ करते हैं अपनी प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन में और एल्गो की इम्प्लीमेंटेशन के अंदर। ये जी, उसके बाद हम बात करेंगे फंडामेंटल टाइप्स की बात करेंगे। इसमें 4 किस्म की फंडामेंटल टाइप्स हैं जो कि फर्दर आगे सब डिवाइड होती हैं अपनी डिफरेंट टाइप्स के अंदर। जिसमें सबसे पहले बूल वैल्यू है, हम इसको देखते हैं। ये बूल वैल्यू है। बूल वैल्यू का ये ऐसा होता है कि या ये ट्रू होती है या ये फॉल्स होती है, जिसको आप कह सकते हैं 0 होगा या 1 होगा इसकी फॉर्म में। इसके बाद हम देखते हैं करेक्टर वैल्यू। करेक्टर वैल्यू जो होती है 1 बाइट की होती है, यानी कि इसके अंदर ऐसी चीज़ आ जाती है जो कि 1 बाइट करेक्टर हो। करेक्टर वैल्यूज़ क्या होती हैं? करेक्टर वैल्यूज़ आपको होता है ए हो गया, ये एक करेक्टर है, इस तरह बी एक करेक्टर है, इस तरह सी एक करेक्टर है, अप टू सो ऑन। ये करेक्टर वैल्यूज़ आ गई। इंटीजर वैल्यू क्या होती है? ये मैथमेटिकल वैल्यूज़ होती हैं, लेट से 1 2 3 4 अप टू जो भी उसकी वैल्यू है। इसके बाद फ्लोट पॉइंट वैल्यूज़ क्या होती हैं? फ्लोट पॉइंट वैल्यूज़ होती हैं आपकी वो वैल्यू जिनके साथ जो पॉइंट के बाद आती हैं डेसिमल वैल्यूज, जिस तरह 0.1 0.2 0.3, इन वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए आप ये यूज़ करते हैं। अच्छा, जो आपकी बूल वैल्यू है इसके अंदर, इसकी आगे फर्दर एक ही टाइप है बूल के। इस तरह जो करेक्टर है इसमें 2 किस्म के करेक्टर हैं, एक करेक्टर सिंपल करेक्टर और एक डब्ल्यू करेक्टर, जिसको वार भी बोलते हैं अपनी ज़बान में हम। इंटीजर वैल्यू में आपके पास 4 किस्म की वैल्यूज़ हैं, जिसमें शॉर्ट है, इंट है और लॉन्ग है। सही है। इस तरह जो आपका फ्लोट पॉइंट वैल्यूज़ है, इसमें आपकी फ्लोट है, डबल है और लॉन्ग डबल है। इन सब वैल्यूज़ में क्या डिफरेंस है, ये हम फर्दर आगे जब जाएंगे तो आगे आपको बड़ा क्लियरली चीज़ें समझ आने लग जाएंगी। इसके बाद सबसे पहली जो हमारी फंडामेंटल टाइप है, जो कि हम पिछली स्लाइड में देख चुके हैं, वो सबसे पहली जो वैल्यू आती है वो आपकी आती है टाइप बूल। अब टाइप बूल में होता क्या है? ये यूज़ करता है जी, सेव करता है करेक्टर कोड। हर करेक्टर का, जिस तरह लेट से ए है, ए का कोड है 65, हर करेक्टर का कोड है जिसके थ्रू वो पहचाना जाता है। इस तरह बी का कुछ और कोड है, सी का कुछ और कोड है, इस तरह डिफरेंट कोड्स होते हैं। तो ये जो बूल टाइप होती है ना, ये 8 बिट की वैल्यू स्टोर कर सकता है। 8 बिट का मतलब होता है जी आपका 1 बाइट, मतलब कोई भी चीज़ आपने अगर रिप्रेजेंट करनी है, लेट से एक नंबर है आपके पास 2, एक नंबर है आपके पास, डिजिट है आपके पास जो कि 2 है, इसको आपने अगर 3 बिट में डिफाइन करना है तो 1 2 3, इसका मतलब है 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2। अब आप देखेंगे ये 2 जो है वो कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, वो हमने इसको ऑन करेंगे और इसको आप करेंगे ऑफ, तो आपके पास ये बन जाएगी कंप्यूटर की रिप्रेजेंटेशन के 2 को कैसे लिखते हैं आप 0 1 0 की फॉर्म में 3 बिट। ये हमने 3 बिट स्ट्रक्चर की बात की है,
ये है आपका 3 बिट स्ट्रक्चर की बात की। इस तरह 8 बिट स्ट्रक्चर होगा तो ये और बड़ा हो जाएगा, वो कुछ इस तरह हो जाएगा 8 बिट स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं तो। इसमें 8 लोकेशन होंगी 1 2 3 4 5 6 7 8 और वैल्यूज़ किस तरह होंगी जी 2 की पावर 0 1 2 3 4 5 6 2 की पावर 7। इसमें अगर मैंने रिप्रेजेंट करना होगा 2 को 8 बिट फॉर्म के अंदर तो किस तरह होगा, ये हो जाएगा आपका 0, इसको ऑन करके 1 0 0 0 0 0 0। ये जो पूरा बना है ये आपका 8 बिट नंबर है, 8 बिट का नंबर है और इससे बन क्या रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है 2 को। इसी तरह 8 बिट वैल्यूज़ जो है वो इस तरह डिफाइन होती हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे करेक्टर को और W करेक्टर अंडरस्कोर T टाइप को स्टोर करती है मॉडर्न यूनिकोड। अब इस तरह इनमें डिफरेंट कोड्स हैं, यूनिकोड्स हैं, आस्की कोड्स हैं, इस तरह के कोड्स आएंगे जो कि आप इन वैल्यूज़ में स्टोर कर सकेंगे। और ये क्या करती है, जो CHAR होता है ना करेक्टर CHAR, ये बेसिकली आपका होता है 1 बाइट का, लेकिन जो W करेक्टर अंडरस्कोर T है ये आपका होता है 2 बाइट्स का। सही है। अच्छा, ये मैं बताता चलूँ, यहाँ पे एक चीज़ और आप नोट कर लें कि यहाँ पे एक चीज़ और नोट कर ली जाए कि 1 बाइट जो है वो इक्वल टू होता है 8 बिट्स के। इसी तरह अगर 2 बाइट्स हैं तो वो इक्वल टू होगा 16 बिट्स के। ठीक हो गया जी। जिस तरह स्लाइड नंबर 2 पे आपने देखा था कि हमने अभी बूल को और करेक्टर टाइप को देख लिया, अब इंटीजर टाइप्स हैं। इंटीजर टाइप को देखते हैं तो ये भी कंटिन्यूएशन है पिछले ही लेक्चर की, क्योंकि हम टाइप्स को देख रहे हैं। इनमें आप देख रहे हैं जो करेक्टर होता है, मैंने जिस तरह आपको पिछली स्लाइड में बताया कि करेक्टर 1 बाइट का होता है, अनसाइंड करेक्टर जो होता है वो भी 1 बाइट का होता है और साइंड करेक्टर भी 1 बाइट का होता है। तो आप एक चीज़ देख लें, जो अनसाइंड वैल्यू जो करेक्टर होता है अनसाइंड, वो 0 to 255 तक वैल्यू स्टोर कर सकता है। होता यह है कि बेसिकली जो साइंड वैल्यू होती है उसमें जो फर्स्ट बिट होती है वो साइंड बिट होती है। लेट्स से अगर मेरे पास 3 बिट का नंबर है, 3 बिट स्ट्रक्चर में लिख रहा हूँ, यहाँ से 3 बिट का मैं स्ट्रक्चर लिख रहा हूँ, कुछ इस तरह करके होगा। ये वैल्यू इस तरह मैंने बताया 2 की पावर 0 1 और 2 की पावर 2। तो इसमें जो आपकी पहली बिट है ना, ये वाली जो बिट होती है यहाँ पर, ये डेजिग्नेटेड होती है साइंड बिट, इसको कहते हैं जी ये साइंड बिट है। कौन सी बिट है जी, ये आपकी साइंड बिट। जब ये साइंड बिट होती है तो फिर ये वाली वैल्यू 2 की पावर 0 हो जाएगी और ये वाली 2 की पावर 1 हो जाएगी। तो ये 0 होगी तो इसका मतलब है कि प्लस है, और अगर ये होगी 1 तो इसका मतलब है कि नेगेटिव नंबर है। तो जब आप ये करते हैं तो आपके पास जब साइन वैल्यू करते हैं तो आपके पास पोजीशन रहती है लिमिटेड, यानी कि ये और ये पोजीशन रहती है। तो मैक्सिमम जो है ना, आप जो 1 बाइट के अंदर साइन वैल्यू जब आप करते हैं तो -128 से +128 तक की वैल्यू आप इसके अंदर डाल सकते हैं। इस तरह अनसाइन करते हैं तो इसके अंदर आप 1 बाइट वैल्यू 0 to 255 से डाल सकते हैं, और साइन करेक्टर के अंदर भी आप -128 से +127 तक की वैल्यू डाल सकते हैं। ये इनके लिमिट्स हैं, ये नेगेटिव साइड की मैक्सिमम लिमिट है और ये पॉजिटिव साइड की मैक्सिमम लिमिट है। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं इंटीजर। इंटीजर में जिस तरह आपको बताया कि इंटीजर जो होते हैं, एक 2 बाइट का होता है, एक 4 बाइट का होता है। इस तरह अनसाइंड 2 बाइट का होता है और 4 बाइट का होता है। इंटीजर जो है ना वो उसमें ये डिफरेंट कैटेगरीज आती हैं। जिस तरह मैंने बताया कि इंटीजर में जो 2 बाइट का इंटीजर है वो उसकी रेंज यहाँ से लेकर यहाँ तक है। उसके बाद जो 4 बाइट का, ज़ाहिर बात है 4 बाइट है, उसके बाद ज़्यादा नंबर ऑफ बाइट्स आ गई हैं तो वो उसमें बड़ी वैल्यूज़ आ सकती हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव। इस तरह 2 बाइट जो है मतलब अनसाइंड इंटीजर है, उसमें वैल्यूज़ यहाँ से यहाँ तक जाती है। अब आप देखें इसमें नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी। उसके बाद 4 बाइट है, और ये दोनों जो हैं, ये हमने बताया ये दोनों जो हैं वो अनसाइंड की बात हो रही है, ये वाले दोनों, ठीक है। और ये वाले जो हैं ये साइंड है। जिस तरह मैंने बताया, क्योंकि एक बिट जो है, फर्स्ट बिट जो है वो एज अ साइन बिट होती है, इसलिए आपके पास बिट्स के स्लॉट कम होते हैं। दैट्स वाई वैल्यूज़ जो हैं वो छोटी होती जाती हैं साइंड में एज़ कम्पेयर टू अनसाइंड। शॉर्ट जो होता है वो 2 बाइट का होता है, ठीक है जी, और अनसाइंड शॉर्ट भी 2 बाइट का ही होता है। बाकी आप देख लें, इनकी लिमिट्स यहाँ पे आ रही हैं।
लॉन्ग जो होता है वो 4 बाइट का होता है और अनसाइंड लॉन्ग भी 4 बाइट का होता है, और इन दोनों के अंदर वैल्यूज़ में यही है कि जो आपका है 4 बाइट का साइंड है उसमें वैल्यू रेंज यहाँ से लेकर यहाँ तक है, और जो अनसाइंड लॉन्ग है उसमें वैल्यू रेंज 0 से लेकर यहाँ तक है। अच्छा जी, इसके बाद हम बात करते हैं अपनी फंडामेंटल टाइप की, आखिरी जो टाइप थी फ्लोट पॉइंट टाइप की बात करते हैं हम। फ्लोट पॉइंट टाइप की हम बात करते हैं। फ्लोट पॉइंट टाइप मैंने आपको बताया था कि जो पॉइंट में वैल्यू होती है, लेट्स से 3, 1, 4, 4, 6, 0.234, इस तरह जो सारी वैल्यूज़ हैं फ्लोट पॉइंट वैल्यूज़ हैं। फ्लोट पॉइंट वैल्यूज़ में 4 टाइप्स हैं, फ्लोट, डबल और लॉन्ग डबल। इन सब वैल्यू में क्या फ़र्क है? एक तो साइज़ का फ़र्क है, जो फ्लोट है सिंपल वो 4 बाइट्स का होता है, जो डबल है वो 8 बाइट का होता है, और जो लॉन्ग डबल है वो 10 बाइट्स का होता है। अब इन सब में जो मेन चीज़ होती है फ्लोट में वो होती है आपकी एक्यूरेसी ऑफ डेसिमल। मतलब बताया जा रहा है कि इसमें जो सिंपल फ्लोट है 4 बाइट का, इसमें 6 डिजिट तक आपको एक्यूरेसी मिलेगी, यानी कि 0.12345 तक आपको ये चीज़ मिलेगी इसके अंदर। ठीक है जी। उसके बाद जो डबल है इसमें आपको 15 तक मिलेगी। लेट से अगर आप इसका नंबर है 0, 1, 2, 3 अप टू 15 तक आपको एक्यूरेसी मिलेगी। इस तरह 19 है तो 0.123 अप टू, तो 19 स्लॉट्स तक आपको इसमें आपको एक्यूरेसी मिलेगी। इसके बाद हम देखेंगे कांस्टेंट टाइप को। ये आपकी कांस्टेंट टाइप है। इसके बाद हम देखेंगे इसको। और कांस्टेंट टाइप में ऐसा है कि कांस्टेंट टाइप में भी फर्दर 4 टाइप्स हैं। कांस्टेंट कितने टाइप्स का हो सकता है? बूल टाइप का हो सकता है कांस्टेंट, यानी कि मैंने बताया था कि ट्रू और फॉल्स वैल्यू हो सकती है। न्यूमेरिक टाइप का हो सकता है, न्यूमेरिक में कोई 1, 2, 3, 4 कोई भी इंटीजर वैल्यू हो सकती है। करैक्टर हो सकता है कोई, करैक्टर मीन A, B, C कुछ हो सकता है। स्ट्रिंग हो सकती है कोई, लेट्स से हेलो और वर्ल्ड, ये चीज़ें हो सकती हैं इसके अंदर। ठीक है जी। कांस्टेंट का जो आपको मैंने इस तरह बताया था कि हर काम को करने के लिए कोई कीवर्ड डिफाइन है, तो कांस्टेंट के लिए कीवर्ड है जी CONST, कॉन्स्ट। जिसके साथ आप कॉन्स्ट लिख देंगे वो चीज़ कांस्टेंट बन जाएगी। छोटी सी एग्जांपल ये बता देता हूँ कि जिस तरह बुलियन टाइप को किसी को अपने कांस्टेंट करना है तो उसको डिफाइन करने का तरीका ये है कि आप लिखेंगे कॉन्स्ट बूल और वेरिएबल का नाम, मतलब माई वैल्यू दैट इज इक्वल टू ट्रू। ये हमने डिफाइन कर दिया, ये हमने कांस्टेंट डिफाइन कर दिया। ये आपका कांस्टेंट का कीवर्ड है, ये आपका टाइप आ गई और ये आपका वेरिएबल आ गया। ठीक है जी। ये कुछ इस तरह की चीज़ है इसके अंदर। नेक्स्ट हम चेक करेंगे कि हम देखेंगे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। सी में वेरिएबल्स, ये आपके वेरिएबल्स हैं। वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स ऐसे नेम होते हैं किसी भी चीज़ के जिनको अपने कोड के अंदर यूज़ करते हैं। लेट्स से जिस तरह आप यहाँ पर कोड में देखेंगे इंटीजर जी वैल्यू, ये जो इंटीजर है ये तो एक टाइप है। ठीक है जी। उसमें जो जी वैल 1 है ये आपका वेरिएबल है। ठीक है जी। ये आपका वेरिएबल है। इसी तरह नीचे वाले पोर्शन में आप देखें, इधर आपका इंट जो है ये आपकी टाइप है। टाइप को थोड़ा साफ लिख लेते हैं। और ये जो आपकी वैल्यू है ये आपका वेरिएबल है। ठीक है जी। इस तरह कोड के अंदर ये आपने डिफाइन किया हुआ है। जो वेरिएबल जो हैं वो मेन से पहले डिफाइन होते हैं उनको आप ग्लोबल वेरिएबल कहते हैं। ठीक है जी। ये आप बात समझ लें। जो भी वेरिएबल्स होंगे जो मेन से पहले डिफाइन होंगे, जिस तरह ये आपका मेन है, मेन स्टार्ट होने से पहले ये दोनों वेरिएबल डिफाइन हुए हैं। ठीक है। ये दोनों आपकी क्या है? ये आपके दोनों ग्लोबल वेरिएबल हैं। ठीक है जी। एक छोटी सी कोड एग्जांपल है, इसको आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं सिंटेक्स क्या होता है।
सिंटेक्स किसी भी काम करने का तरीका, उसको आप सिंटेक्स बोलेंगे। हर लैंग्वेज का अलग सिंटेक्स होता है, लेकिन ज़्यादातर जो सी प्लस प्लस सिंटेक्स है, मेजॉरिटी ऑफ द लैंग्वेज जो है वही सिंटेक्स यूज़ करती हैं आगे। इसलिए कभी भी जब भी आपका करियर स्टार्ट होता है प्रोग्रामिंग का, तो आपको सी लैंग्वेज पढ़ाई जाती है और या सी प्लस प्लस पढ़ाई जाती है, ताकि आपकी बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग हो सके और आप फर्दर दूसरी लैंग्वेजेस भी सीख सकें। सिंटेक्स में तीन चीज़ें होती हैं। एक आपका टाइप होती है। टाइप जिस तरह मैंने आपको बता दिया, लेट्स से एक टाइप है इंट। इंट हो सकती है, फ्लोट हो सकती है, बूल हो सकती है, ठीक है जी, ये टाइप हो सकती है। और ये नेम जो है ये आपका वेरिएबल का नाम है, ठीक है जी, ये आपका वेरिएबल नेम है। इस तरह आप जो मल्टीपल एक टाइप लिख के और मल्टीपल वेरिएबल डिफाइन करते हैं कॉमा सेपरेशन के साथ, ठीक है जी। इसकी एग्जांपल नीचे मुझे थोड़ा, ये करेक्टर है, ये आपकी टाइप है और ये आपका वेरिएबल का नाम है, ठीक है। ये जो है आपका ये टाइप है और ये क्या है, ये वेरिएबल नेम है, सही है। इस तरह इंट है, ये आपका क्या है, ये आपकी टाइप है। और आई और काउंटर, ये दोनों क्या चीज़ें हैं, ये आपके वेरिएबल नेम है। आई एंड काउंटर ये आपके वेरिएबल के नाम है। देखिए इंट के साथ आपने आई और कॉमा देखे, और काउंटर, और इसके साथ कोई भी जितने मर्जी आप डिफाइन कर सकते हैं वेरिएबल्स, उन सब की टाइप क्या होगी, इंट होगी। इस तरह डबल है, ये जो डबल है वैल्यू, ये आपकी है टाइप। और ये जो दोनों हैं, ये तीनों हैं एक्स वाई एंड साइज, ये जो हैं ये आपके वेरिएबल के नेम है, ठीक है जी। इस तरह लेट से मैं एक और एग्जांपल ये तो हम फ्लोट का एक वेरिएबल बना लेते हैं। ये टाइप आ गई हमारे पास, वेरिएबल आई जे के एल एम। ये मैंने फ्लोट टाइप के साथ 1 2 3 4 5, ये 5 जो हैं ये वेरिएबल बना लिए, ठीक है जी। ये है जी आपके वेरिएबल्स और ये आपकी है टाइप। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इनिशियलाइजेशन क्या होती है। हमने डेफिनेशन तो सीख ली। डेफिनेशन का मतलब होता है, लेट से हम या मैं कोई वैल्यू डिफाइन करता हूँ, हम देते हैं डेफिनेशन क्या होती है। लेट से मैं कहता हूँ मेरे पास इंटीजर ए है, ये मैंने डिफाइन कर दिया। इनिशियलाइजेशन का मतलब कि ए को कोई वैल्यू असाइन करना, ए इज इक्वल टू 3। ये बात मेक श्योर आपने करनी है, जो वेरिएबल टाइप इंट का है उसको आप इंटीजर वैल्यू ही असाइन कर सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आपका वेरिएबल जो है वो इंटीजर टाइप, इस तरह ए को मैं असाइन कर दूं ए करेक्टर, तो ये गलत होगा, ये आप नहीं कर सकते इसके अंदर, ठीक हो गया। उसके बाद नीचे एक एग्जांपल है जिसको हम देख लेते हैं। ये एग्जांपल बता रही है कि आपका करेक्टर टाइप का एक वेरिएबल है, ये टाइप है और सी वेरिएबल का नाम है और उसको आपने असाइन कर दी है ए। इसी तरह ये दूसरा बता रहा है कि आपका फ्लोट एक्स नाम का वेरिएबल है, उसको आपने 1.875 वैल्यू असाइन कर दी है, ठीक है। तो इसका मतलब है ये जो आपने काम किया है इधर इस जगह पे और इस जगह पे, इन दोनों को हम बोलते हैं इनिशियलाइजेशन, ठीक है जी। ये है जी इनिशियलाइजेशन का कॉन्सेप्ट। इस लेक्चर की लास्ट स्लाइड है फंडामेंटल की, जिसमें हम बात करेंगे कीवर्ड, कांस्टेंट एंड वॉलेटाइल, ठीक है जी। कीवर्ड क्या होता है, कांस्टेंट्स क्या होते हैं और ये वॉलेटाइल वैल्यूज क्या होती हैं। लेट्स से ये आपका कोड है, जिस तरह मैंने आपको बताया था, जिस टाइप के साथ आप कांस्टेंट लिख दें, ये कांस्टेंट कर दिया, डबल टाइप हो गई, ये वेरिएबल हो गया और ये इसकी वैल्यू डिफाइन होगी। आप पेन के अंदर जाएंगे, आपने डबल आपकी टाइप है, इसके अंदर आपने 3 वेरिएबल डिफाइन किए हैं, एरिया, सर्किट और रेडियस। जिसमें से जो एक टाइप है रेडियस, इसको आपने वैल्यू असाइन कर दी है 1.5। यहाँ आपने वैल्यू इनिशियलाइज कर दी है, इनिट बोल देते हैं इसको हम, यहाँ पर आपने वैल्यू इनिशियलाइज कर दी है। उसके बाद एरिया जो है इसको आप असाइन करेंगे पाई की वैल्यू, जो कि हमें पता है, जो कि यहाँ से आएगी वैल्यू। रेडियस हमें पता है 1.5 है, 1.5 है, तो ये क्या चीज़ बनेगी, इसी कैलकुलेशन में यहाँ लिख देता हूँ, ये कुछ इस तरह वैल्यू बनेगी 3.14159 मल्टीप्लाई बाय 1.5
0.5 मल्टीप्लाई बाय 1.5, ये वैल्यू एरिया को साइन हो गई है। इस तरह सर्किट की बात करते हैं तो सर्किट में क्या इस तरह होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 3.141593 मल्टीप्लाई बाय 1.5, ये वैल्यू इसको साइन हो जाएगी। और उसके बाद क्या होगा, इनकी वैल्यूज़ जो हैं वो यहाँ पर सी आउट के अंदर डिस्प्ले हो जाएंगी। ठीक है जी, ये फंडामेंटल टाइप का आखिरी और लेक्चर था। आई होप आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें समझ आ गई होंगी। इन लेक्चर्स के बाद हम सैम्पल कोड्स, प्रोग्रामिंग सैम्पल कोड्स की तरफ जाएंगे। अगर आप इसमें कुछ ऐड करवाना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट में हमें ज़रूर बताइए, ताकि हम और अच्छे तरीके से चीज़ों को प्रिपेयर करके आपके सामने प्रेजेंट कर सकें। थैंक यू।